ठीक। कक्षा 10 में आज नई टॉपिक जो है शुरू होगी, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिट्री। नया अध्याय होगा निर्देशांक ज्यामिति। ये आप 9th में पढ़े हैं, उसी से संबंधित आगे इसमें प्रश्न पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। पिछली कक्षा में आप क्या पढ़े थे? ये जो पड़ी लाइन है, पट लाइन, ये आपका क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष। ये हो गया खड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर, इसको हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज भी बोलते हो आप। ये आपका हो गया क्या? वाई अक्ष, एक्स अक्ष। ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक। ये दोनों का कटान बिंदु जो होता है, इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हुआ बिंदु आपका क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ये आपका पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है। ठीक। ये तीसरा चतुर्थांश है, ये आपका चौथा चतुर्थांश है। क्लियर? पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ये है आपका। ये पिछली कक्षा में पढ़े थे। अब जो है इसके हम चिन्ह बताते हैं, कब प्लस माइनस कैसे बनता है इसका। अब ये जो है एक्स जो है इधर किस दिशा में? धन दिशा में, दाहिने। वाई जो है ऊपर। और पिछली कक्षा में आप पढ़े थे जैसे समुद्र से ऊपर की गहराई धनात्मक, समुद्र के नीचे, ठीक, दाएं धनात्मक, बाएं ऋणात्मक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, ये आपका धन दिशा है। धन दिशा में ये जो है मूल बिंदु, ये भी ऊपर है, ये आपके दाहिने पक्ष में दाएं ये है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस कामा प्लस। ठीक। एक्स अक्ष को आपको बताया गया है, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ये क्लियर है? ठीक। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। और किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या बताया गया है? भुज कामा कोट, मतलब एक्स कामा वाई, पहले एक्स फिर वाई। यह आपको बताया गया है भुज कामा कोटि। ठीक है? ये तो ये निर्देशांक आपका पहले एक्स है फिर वाई है। इस चतुर्थांश में आज ये दूसरे वाले में, द्वितीय वाले में क्या है? पहले एक्स फिर वाई। एक्स इधर क्या है? ऋण दिशा है, तो ऋण, वाई क्या है? धन दिशा है। ठीक। आइए इधर तीसरे चतुर्थांश में एक्स क्या है? ऋण दिशा में है, बाएं तरफ। वाई नीचे की तरफ है, ये भी क्या हो जाएगा? ऋण दिशा हो गया। क्लियर? अब ये जो है चौथा चतुर्थांश बचा, ये आपका इधर क्या है? एक्स प्लस है, प्लस कामा इधर वाई क्या है? ऋण है।
चतुर्थांश क्लियर हो गए आपके। तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तीसरा वाला माइनस माइनस, चौथा वाला प्लस और माइनस। ठीक, ये आपके हैं। अब प्रश्न में जैसे दे दिया बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में है। अब आपका ये जो है माइनस, ये इस पर प्लस छिपा है, तो देखिए माइनस प्लस किस में है, पहले दूसरे वाले में है। तो आप लिखेंगे बिंदु -3, 5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, यक्स पर कितना है -3, तो यक्स पे आओगे 1 2 3, वाई पे कितना चलोगे 5, 1 2 3 4 5, मिलाओगे ये ओरिजिन यहाँ आएगा, ये यही यहाँ पर आएगा -3, 5। ठीक, ये स्थिति बनेगी इसकी। इसी तरह आप हल करेंगे। दे दिया आपको जो है, इसी पॉइंट को बदल दिया जाए, 5, -3 किस चतुर्थांश में है। 5, -3 जो है ना, तो 5, -3 किस चतुर्थांश में है, तो आपका चौथे में आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस। ठीक, किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। ये हो गया, बात क्लियर हो गई ना। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, वाई अक्ष को कोटि। अब जहां एक दूसरे को काटते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वह आपका बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। ठीक, अब आपको बताया गया कि ये यहाँ से आप जैसे खड़े होंगे, ये आपका ओरिजिन स्थिर पॉइंट है। स्थिर पॉइंट से दाहिने हमेशा प्लस, बाएं माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। बात क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, तो ये आपका पहले एक्स फिर वाई, तो ये भी प्लस हो गया, एक्स अक्ष वाई अक्ष। इस चतुर्थांश में आएंगे, इसकी बात करेंगे। पहले एक्स, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। अब तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे। ये आपका जो है एक्स वाई, एक्स आपका माइनस है, वाई भी क्या है, माइनस है। इस चतुर्थांश की बात करेंगे चौथे की, तो एक्स आपका इधर क्या है, प्लस है, वाई क्या है, माइनस। अब आप जो है सूत्र पढ़े होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, पिछली कक्षाओं में तो आप पढ़े थे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, किसमें, करड़ी में। ठीक है, जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये और भी हो गए। इनके निर्देशांक जो है x1, y1, इनके निर्देशांक x2, y2। ठीक, अब ये जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो इसके लिए आपको सूत्र बताया गया था, दो बिंदुओं की बीच की दूरी करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या आप इसी को लिख सकते हैं, वर्ग लगा है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, या इसी को शॉर्ट में ये भी लिखते हैं, करड़ी में डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल y का होल स्क्वायर। डेल्टा मतलब x1 - x2 या x2 - x1। ठीक है, ये
ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का है। अब प्रश्न में आपको दे दिएगा कि इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे एक प्रश्न देखिए, चार 3 और 2 5, 4 3 और 2 5 के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका अभ्यास 7A का प्रश्न है पहला। 4, 3 और 2, 5 के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दिया गया बिंदु x1 y1 x2 y2। बिंदु आपके हैं 4, 3 और 2, 5। ठीक, तो ये आपका जो है बिंदु, ये अब इस तरह समझने के लिए लिख लीजिए x1, ये हो गया y1, यह है बिंदु x2, यह बिंदु y2। सूत्र पे रख दीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी करड़ी में क्या पढ़े आप, x1 माइनस x2, यही ना। तो x1 कितना है 4 माइनस x2 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, सूत्र यही लिखा गया है। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग हो गया, प्लस माइनस 2 बचेगा, 2 का वर्ग हो गया। ठीक, अब आ जाएगा कितना, करड़ी में 4 + 4 आ जाएगा करड़ी में 8। 8 को लिख सकते हो कितना, 2 करड़ी में 2 मात्रक। ये नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये मात्रक लिखना जरूरी नहीं। ठीक, ये है, इसी तरह है सवाल इसमें। टाइम क्लोज कर। अब ठीक।